ओरिजिनल पैसा एक्ट लागू हुआ है। क्या जो ओरिजिनल पैसा एक्ट था, जो 5वीं जो 6ठी अनुसूची में जो है निर्मित, क्या उसके ऊपर पैसा एक्ट काम कर रहा है या फिर सिर्फ एक कहा जाए तो बस खाली ऐसे ही बोलते हैं ना, एक अपने देसी में कहावत है कि दाना फेंके टुकड़ा लड़ाया। तो क्या इसी प्रकार से मैटर हो रहा है या फिर धरातल पे कुछ लागू हुआ? ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रकार से जो दाना फेंके टुकड़ा लड़ा है, बिल्कुल इसी प्रकार से जो चल रहा है अभी पैसा एक्ट। जो अपने जब ग्राम के अंदर जो पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाले जमीन सभी अपने थे, अब सरकार ने कह दिया कि एक ग्राम पंचायत में 40 एकड़ जमीन रहेगी। तो मतलब हमारा ये सवाल है, 40 एकड़ से बाहर जाने वाली जमीन किसकी होगी, वो सरकार हमें पता है। न्यूज़ टीवी में आपका हार्दिक जोहार। अभी हम लोग जो हमें सामाजिक लड़के हैं, सामाजिक वैचारिक लड़के हैं, ये मिले हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि जो अपने सामाजिक संगठन चल रहे हैं, जयस चल रहा है, आदिवासी परिवार चल रहा है, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा चल रहा है, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा चल रहा है, और गोंडवाना में एक अलग गोंडवाना जो कौन सा चलता है गोंडवाना में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चल रहा है। तो अभी जो सामाजिक संगठन लड़कों ने खड़े करे, वैचारिक लड़के आए, विचारधारा वाले लड़के आए, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, चीज़ें देखा, इतिहास छुपा दिया था, आदिवासी की हिस्ट्री छुपा दी थी, आदिवासी के क्या अपने हक अधिकार थे, क्या उनका धार्मिक स्रोत था, क्या उनका धर्म का जो था और क्या रीति रिवाज था, ये सब कुछ छुपा दिया था। तो काफ़ी अपने जो युवा लड़के आए, युवा लोग आए, युवा जोश आया, वैचारिक लड़के आए, उन्होंने मेहनत करी, इतिहास खंगोला, तब जाके कहीं ना कहीं अभी सामाजिक लड़के हैं भी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं शंकर भाई, और वैसे आपका नाम क्या है? गणपत भावर। गणपत जी भावर जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ नारायण जी चटपोटा जुड़े हुए हैं। शंकर जी जोहार। जय जोहार। तो शंकर जी, कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान जो स्थिति चल रही है, आदिवासी समाज में दो तरह की विचारधाराएं चलने लगी है। एक विचारधारा जो है मनुवादी की तरफ जा रही है, एक विचारधारा है जो आदिवासी परंपरा की ओर जा रही है। तो इसमें जयस का भी अच्छा योगदान है, तो आपका क्या राय है जयस को लेकर? जयस को लेकर बहुत ही मतलब अच्छे है। जयस एक संगठन बहुत बड़ा संगठन है, बहुत अच्छा संगठन है। मतलब हर कहीं भी मतलब जैसे हमारे समाज में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, हर जगह उपस्थित रहता है। और अभी जयस ने चुनाव भी लड़ा है, तो अपने जो प्रतिनिधि है वो अच्छा काम कर रहे हैं जयस भी। तो पूरे एमपी में अब जयस मतलब हर तरीके से हर आवाज़ को बुलंद कर रहा है हमारे समाज की, और अत्याचार के लिए मतलब हर जगह आवाज़ उठाता रहता है जयस। तो कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ा हुआ मिला होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा हुआ होगा, रोजगार के क्षेत्र में अच्छा हुआ होगा, और जो सामाजिक चीज़ें रीति रूढ़ी प्रथा और ऐसे भी कुछ बहुत सारे अंधविश्वास भी चलते हैं समाज में, उसके लिए भी जयस लड़ रहा है। हाँ, तो जयस की विचारधारा से ही अभी गांव में रूढ़ी प्रथा निर्धारित कर दी गई है। मतलब रूढ़ी प्रथा जो है अभी गांव में चलने लग गई है। पहले क्या है कि पहले ऐसे आपस में झगड़ते थे, तो मतलब पुलिस को ऐसे मतलब हाँ, पुलिस में केस जाता था, पुलिस में केस जाता था। अब सब गांव में ही निपटारा चलने लग गया। मतलब ग्राम सभा को बढ़ा दिया गया है। ग्राम सभा को बढ़ा बड़ी जो केसेस होते हैं, छोटी बड़ी लड़ाई दंगे झगड़े होते हैं, उसको चौपाल पे ख़त्म किया जाता है। हाँ, चौपाल पे ख़त्म किया जाता है। अच्छा। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो आदिवासी समाज में जो चल रहा है, अभी एक तरफ से दो विचारधाराएं चल रही हैं, कई युवा लोग लड़ भी रहे हैं, फेसबुक में, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं देखता रहता हूँ कि वो चीज़ें ऐसे होती रहती को लेकर, या फिर इन लोगों की दोनों के अंदर कटास चलती रहती है। तो आप मेरे को संक्षिप्त में ये बताइए कि जोहार का अर्थ क्या है और जोहार क्यों बोला जाता है? जय जोहार, जय आदिवासी। जोहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रगति में सबसे पहले जो जन्म लिया था मानव ने, आदिवासी ने, वो हमारे जंगल ज़मीन हमारे आदिवासी के लिए प्राथमिकता सबसे पहले देते हैं हम लोग। इसीलिए जय जोहार का वो शब्द जो बोला गया है। जोहार एक ऐसी संस्था जो संगठन है जो अभी तक मतलब जैसे कोई भी मुद्दा हो उसको मतलब बड़ा चढ़ा करके, जो काम नहीं होता उनको बड़ा चढ़ा करके काम करते हैं, और अपने अच्छे संगठन मतलब इकट्ठे लोग हो जाते हैं, एक ही आवाज़ एक ही बुलंद में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद जो भी रहता है उस मामले को पूरा सॉल्यूशन करके रहते हैं। तो जो मध्य प्रदेश में जो पैसा एक्ट लागू हुआ है, ये कहीं ना कहीं संगठनों का ताकत है या फिर सरकार ने लागू करना ही था? ये तो देखो, एक सरकार ने गुप्तचर पैसा एक्ट जो भर्ती की थी, जो मौखिक था वो तो उन्होंने छुपा दिया, और जो बाकी उनके हक में थे, जो लोग पास में रहते थे,
उनके हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट कर लिया पैसा एक्टर में आपको क्या लग रहा है कि फर्जी भर्ती हुई? ये तो फर्जी भर्ती हुई पूरी तरह। जो उनसे संपर्क थे, कांटेक्ट में थे, उनको पहले प्राथमिकता दे दी। और हम नारायण साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नारायण जी सर जोहार। जो बाजना और सेलाना में जो सामूहिक विवाह हुआ था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, उनकी भी इन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई थी। वहाँ पर भी इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया था। कहीं ना कहीं वहाँ पर आदिवासी नेता भी मौजूद थे। आदिवासी नेताओं ने आवाज़ नहीं उठाई, उसके चलते भी वहाँ जो वर वधू थे इन्होंने खुद वहाँ पर शादी करी उसमें सम्मेलन में, और इन्होंने आवाज़ उठाई और अभी तक ये लड़ रहे हैं। तो आपने जो मुद्दा उठाया था उस संबंध में आप कहाँ तक जा सकते हो? हाँ, हमने सम्मेलन में शादी करी थी बाजना में। इसमें ना तो शादी का कोई गुणवत्ता नहीं था, प्लस इसमें कोई सामग्री सही से नहीं दी जा रही थी, वो कई 15-20 हज़ार की थी। तो इसके चलते हमने फिर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि अगर लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो जा सकते हो तुम। वहाँ भी आज सीएम साहब से भी मिलने आए थे, तो सीएम साहब से भी वो लेटर दिया था। हमारे जिला पंचायत सदस्य जो लोग हैं हमारे जैस के, उनको केशुबेन इनको, तो फिर अगर नहीं होता है इनसे आगे कुछ कार्रवाई तो फिर हम RTI लगाएंगे जी। पर हम रुकने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं, तो लड़ते ही रहेंगे। और इसके बाद अब RTI लगा के और आगे केस लड़ेंगे, और आगे जो होता है वो देखा जाएगा। अच्छा, तो सालों से सदियों से जब ऐसे योजनाओं के तहत ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में ऐसे प्रोग्राम होते रहे होंगे, सामूहिक विवाह हुआ या कोई सी भी योजना हुई, तो क्या हमेशा से ऐसे लोगों को लूटा जा रहा है? ऐसे ही लूटा जा रहा है, कोई ध्यान देता नहीं है। और जो अभी 5 साल से हमारा देश थोड़ा उभरा है, तो सब जानने लग गए हैं लोग कि हाँ, और हर चीज़ को हम समझते हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा ठीक है। तो इसके बाद पहले तो पूरी तरह से लूटा जा रहा था, और आज जानते हुए भी हमको लूटा जा रहा है। फिर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा हमारी, जबकि हम इतना लड़ रहे हैं, फिर भी कौन आज तक कोई नहीं सुन रहा हमारी। अच्छा, इसमें क्या कमी रही जो आप यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ा, मुख्यमंत्री तक पहुँचना पड़ा? आप में इसमें क्या कमी रही लड़ने में, या फिर ऐसा क्या रहा कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? लड़ने में हमारी कोई कसर नहीं रही थी, हम लड़े सही साहब, लेकिन कोई अधिकारी हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। अब इसमें आधे लोगों ने ले लिया और आधों ने नहीं लिया। जब लोगों को डरा धमका के सामान दिया गया और लोगों को फिर उन्होंने ले लिया। अब हम तो जानते हैं और जानकार हैं, हम कैसे ले लें भाई? जो हमारे हक में आता है वो हमारा हक तो पूरा चाहिए कि नहीं? जी जी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा हक पूरा लेके ही छोड़ेंगे हम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा लड़ते रहो ऐसे, और समाज को हमेशा न्याय दिलाओ। और मैं आप तीनों से एक सवाल कर रहा हूँ, आप तीनों से एक सवाल है कि जो मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हुआ है, क्या जो ओरिजिनल पैसा एक्ट था, जो 5वीं जो 6ठी अनुसूची में जो है निर्मित, क्या उसके ऊपर पैसा एक्ट काम कर रहा है, या फिर सिर्फ एक कहा जाए तो बस खाली ऐसे ही वो बोलते हैं ना, एक अपने देसी में कहावत है कि दाना फेंके टुकड़ा लड़ाया, तो क्या इसी प्रकार से मैटर हो रहा है या फिर धरातल पे कुछ लागू हुआ? ऐसे बिल्कुल इसी प्रकार से जो दाना फेंके टुकड़ा लड़ाए हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से जो चल रहा है अभी पैसा एक्ट। जो अपने जब ग्राम के अंदर जो पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाले जमीन सभी अपने थे। अब सरकार ने कह दिया कि एक ग्राम पंचायत में 40 एकड़ ज़मीन रहेगी, तो मतलब हमारा ये सवाल है 40 एकड़ से बाहर जाने वाली ज़मीन किसकी होगी, वो सरकार हमें पता है। सही बात है, सही बात है। और पैसा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा में जो होते हैं, जो छोटे बड़े जो लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई से मैटर होते हैं, तो चौपाल पे ख़त्म किया जाता है, वहाँ पे जजन पे ख़त्म किया जाता है। और पुलिस जब वहाँ आएगी तो पहले ग्राम सभा की परमिशन लेगी। क्या ये लागू हुआ है? ये तो अभी कुछ लागू ही नहीं हुआ। पुलिस के सराय में जहाँ ठेके चल रहे वो तो चल रहे। हाँ, आबकारी को बंद किया गया था, ग्राम सभा की परमिशन थी आबकारी को, तो अभी तक चालू है। अभी तक चालू ही है, वो तो सब कुछ चालू है, क्योंकि पैसा कोऑर्डिनेटर एक जो पैसा कोऑर्डिनेटर एक जो जिला का बनाया गया, वो इन लोगों ने इनकी पार्टी का ही आदमी बिठा दिया। हाँ, उसमें तो कोई चयनित करे ही नहीं, तो कोई कंपटीशन जैसा एग्जाम हुआ है ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सब RSS और BJP के लोग ही घुसट गए उसके अंदर। हाँ, उसके मिलते जुलते लोग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सामाजिक युवाओं से बात करी और हमने पैसा एक्ट को लेकर यहाँ पे सवाल करें तो पैसा एक्ट में जो मध्य प्रदेश में जो पैसा एक्ट लागू हुआ है, जो 5वीं 6ठी अनुसूची के तहत जो लागू होना था, जो प्रावधान थे वो उसको हटाकर इन्होंने जो खोखला कर दिया और इस खोखला करके पैसा एक्ट को लगाया। और पैसा एक्ट के तहत जो भर्तियाँ हुई थी वो भी फर्जी हुई है और वहाँ पर जो नियुक्ति होना थी उस तरीके से नियुक्ति नहीं हुई और इन्होंने डायरेक्ट एजेंडे के तहत बीजेपी और RSS के लोगों को वहाँ पर डाल के और फिर ये लोग उसी प्रकार से वापस मनमानी कर रहे हैं। जो पैसा एक्ट को जो पावर मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं।